हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इस वीडियो में करेंगे आपके एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्राइंगल एबीसी, कोई राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी जिसपे हमें राइट एंगल एट बी, तो राइट एंगल बी पर लेना है। तो सबसे पहले मैं कोई राइट एंगल ट्राइंगल ही बना लेता हूँ, जहाँ मैंने 90 डिग्री को कहाँ पर लेने के लिए बोला है, बी पर। ए बी सी इसको नेम दे दिया तो नो प्रॉब्लम। आगे कह रहा है कि आपको गिवन है tan a 1/√3। तो यहाँ मैं आंसर नंबर डाल देता हूँ और गिवन लिख लेते हैं। गिवन tan a = 1/√3। तो अब ये tan a जो है, इसके लिए मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी उसे लिखते हैं एक बार। क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। तो ये देखिए, पहला p/h क्या होता है, साइन होता है। b/h ये आपका कोस होता है, और जो लास्ट वन है ये होता है आपका tan, यानी p/b। तो यहाँ कर देंगे p/b। तो हमें पता लग गया कि 1 है वो आपका परपेंडिकुलर है और बेस है वो √3 है। ओके, तो a के मुताबिक परपेंडिकुलर कौन है, a के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये है, यानी कि 1 आपका परपेंडिकुलर आ जाएगा। ओके, वहीं पर बेस कौन है, √3। तो a के रिस्पेक्ट में ए बी है वो आपका बेस हो जाएगा, ये आ गया √3। हमें थर्ड वन साइड नहीं पता, तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हर बार की तरह। तो मैंने लिखा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, जो कि क्या होती है अपनी, जो कि अपनी होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। ओके, जब यहाँ पर हाइपोटेनियस देखें तो हाइपोटेनियस अपना कौन है, ए के रिस्पेक्ट में ए सी है। ठीक है, तो मैंने ए सी का स्क्वायर कर दिया। परपेंडिकुलर अपना बी से सी है, यानी बी सी कर देंगे, प्लस में बेस यानी ए बी है उसे लिख लेंगे। सोल्व करते हैं। ए सी की वैल्यू हमें पता नहीं, तो ए सी को एज इट इज लिख दिया विद स्क्वायर। बी सी, बी से सी यानी 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस। तो ऐसे ही ए बी कितना है, ए बी अपना √3, यानी √3 का कर दिया स्क्वायर। ए सी को ए सी लिखा विद स्क्वायर = 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस रूट वाला जो होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रूट से वो स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, यानी वो रूट के अंदर वाला नंबर आ जाता है, यानी 3 आ जाएगा। तो ए सी स्क्वायर = आ गया 1 + 3 यानी कि 4, और 4 पे कर देते हैं रूट और स्क्वायर। तो 2 से ये 2 जो स्क्वायर है कैंसिल हो जाएगी, सिंपल बचा ए सी = रूट में 4। और जो कि हमें पता है किसका होता है, जो कि स्क्वायर रूट होता है 2 का। तो 2 यहाँ पर कर देंगे, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, तो अपना हाइपोटेन्यूस आ गया 2। ओके, अब अपने को जो फाइंड करना है उस पार्ट्स को सोल्व कर देते हैं। नंबर 1 पार्ट में हमें पूछा है साइन ए, तो मैंने लिखा साइन ए। फिर इनटू में है कोस सी, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स इनको मल्टीप्लाई ही करना है। ओके, तो मैंने लिखा कोस सी, प्लस आगे है कोस ए, तो मैंने लिखा कोस ए, फिर साइन सी। ये हमें फाइंड करना था, तो इसके लिए मैंने इक्वल टू लगाया। यहाँ से देखा साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला था p/h, ए के रिस्पेक्ट में, यानी कि p/h देखें तो परपेंडिकुलर ए के रिस्पेक्ट में कौन है, बी सी। तो मैंने लिख दिया बी सी अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस अपना ए सी। ध्यान से समझिए, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है साइन, और साइन में ए के रिस्पेक्ट में देखना है तो ए के रिस्पेक्ट में ये आपका बी सी परपेंडिकुलर था और हाइपोटेन्यूस ए सी था, इनटू कोस सी, सी यहाँ पर है, तो सी के रिस्पेक्ट में b/h देखना है, यानी बेस देखना है। तो सी के अपोजिट में ये साइड है, तो यानी ए पी आपका परपेंडिकुलर बनेगा, तो सी के लिए बी सी बेस बनेगा। तो मैं लिख दूंगा बी सी, और अपॉन में हाइपोटेन्यूस सेम है, यानी ए सी आ जाएगा। फिर आगे प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। ऐसे ही कोस ए, तो ए के रिस्पेक्ट में कोस की वैल्यू यानी b/h, तो ए कौन है, यहाँ पर है, तो ए के अपोजिट में ये परपेंडिकुलर था, ये हाइपोटेन्यूस, तो ये कौन हो गया 90 डिग्री, और ए एंगल के लिए बेस यानी ए बी आ जाएगा। अपॉन में हाइपोटेन्यूस फिक्स है, यानी ए सी रहेगा। इनटू में कह रहा है साइन सी लीजिए, तो सी के लिए परपेंडिकुलर यानी सी यहाँ पर इसके अपोजिट में परपेंडिकुलर ए बी है, ये आ जाएगा। अपॉन में ए सी, क्योंकि हाइपोटेन्यूस है, सिंपल BC को BC से मल्टीप्लाई कर लो, अदरवाइज वैल्यू डाल दो। तो मैं BC को BC से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी BC का स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन में AC को AC से किया तो AC स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ऐसे ही AB को AB से किया AB स्क्वायर, और अपॉन में AC को AC से किया AC स्क्वायर। सिंपल वैल्यू फिल कर दीजिए। B से C की वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी 1 का स्क्वायर, अपॉन में AC की वैल्यू कितनी है, 2 है, यानी 2 का स्क्वायर, प्लस
ए बी का स्क्वायर यानी ए से बी की वैल्यू √3 है तो उसका स्क्वायर अपॉन में ए सी कितना है, ए सी 2 है यानी उसका स्क्वायर। सोल्व कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस ऐसे ही √3 का स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर यानी 4। अब आप देख सकते हो कि 1 अपॉन में 4 प्लस 3 अपॉन में 4 कितना होता है, हमेशा 1 होता है, ये हमें पता है। बाकी आप चाहो तो इसका एलसीएम लेके भी कर सकते हो। तो कैसे होगा, एलसीएम आया 4, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 3 यानी 4 अपॉन में 4, तो कैंसिल होकर आ गया 1। तो इस तरीके से अपन ने इसके फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर दिया। ऐसे ही सेकंड पार्ट कर लेते हैं। क्या है, कोस ए इंटू में कोस सी माइनस साइन ए यानी साइन ए इंटू में साइन सी यानी साइन सी। अब चाहो तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से इनके फॉर्मूले बना लो या फिर आप डायरेक्ट ले लो कोस ए। देखिए इसके अंदर अपना कोस ए यहाँ पर था यानी प्लस के साइन के बाद ये वाली वैल्यू कोस ए की रहेगी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ए बी अपॉन में ए सी इंटू आगे कौन है कोस सी, तो यहाँ पर देखिए कोस सी की वैल्यू साइन के बाद वाली ली थी यानी बी सी अपॉन में ए सी, बी सी अपॉन में ए सी माइनस किया साइन ए की वैल्यू क्या ले रखी है, ये देखिए ये वाली इसकी बी सी अपॉन में ए सी इंटू साइन सी है तो साइन सी अपना यहाँ पर था यानी लास्ट वाली ये जो वैल्यू रहेगी साइन सी की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए बी अपॉन में ए सी। अब अगर चाहो तो देख सकते हो ए बी अपॉन में ए सी इसमें भी है इसमें भी है, बी सी अपॉन में ए सी यहाँ पर भी है, तो सब कुछ दिख रहा है यानी कि सेम सेम माइनस कर रहे हैं मतलब 0 आ जाएगा। बट फिर भी मैं आपको वैल्यू फिल करके दिखा देता हूँ एक बार। ए से बी अपॉन में ए सी कितना है, ए से बी अपना √3 लिख दिया, √3 अपॉन में ए सी कितना है, ए से सी अपना है 2 इंटू ऐसे ही बी सी कितना है, बी से सी है 1, ए सी कितना है 2 माइनस बी से सी कितना है, बी से सी है अपना 1, ए सी कितना है 2 इंटू ए से बी कितना है, ए से बी आपका है √3 अपॉन में ए सी कितना है, ए सी है आपका 2। तो जब आप इसे सिंपल करोगे √3 को 1 से किया यानी √3 आ गया, अपॉन में 2 को 2 से किया यानी 4 आ गया, बीच में माइनस का निशान है यानी माइनस के साइन को लगा दिया, 1 को √3 से किया √3 और अपॉन में 2 को 2 से किया यानी कि 4। देखिए दोनों नंबर सेम आ गए तो यानी कि अपना आंसर आ जाएगा 0। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 1 और सेकंड पार्ट का आंसर आ गया 0। ओके।